हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीएमए फाउंडेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें अपना चैप्टर रहेगा एल इट इज़ नॉट अलजेब्रा, इट इज़ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का जो है अपना पोर्शन रहेगा सेकंड वाला चैप्टर। रेशो के बाद आता है प्रोपोर्शन। तो इसके जितने भी अपने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे अगेन एज यूजुअल, बाकी जो अपने चैप्टर्स है उसकी तरह ही। तो इसमें टोटल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके 32 है। तो 32 से स्टार्ट करते हैं। ये दिसंबर 24 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मच प्योर मिल्क मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ सॉल्यूशन containing 15% of milk to change the concentration of milk in that of mixture to 50%। यानी आपके पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन के अंदर मिल्क और वाटर, एक तो प्योर मिल्क है और उसके अंदर वाटर भी है, ठीक है ना। तो प्योर मिल्क मस्ट बी एडेड टू 300 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% ऑफ मिल्क। अब मुझे ये बताओ, अगर टोटल इसका 300 ml है सोल्यूशन का, इसका 15% कितना होता है? 15/100, तो ये कितना हो जाएगा? 45 ml। इसमें आपका 45 ml तो मिल्क हो जाएगा और वाटर जो है वो 300 में से 45 अगर माइनस करेंगे, 300 माइनस 45 करेंगे तो ये 255 आ जाएगा। 255 ml क्या हो जाएगा? आपका वाटर हो जाएगा। सही है। आपको ये बोला है कि अब आप इसमें प्योर मिल्क कितना ऐड करोगे कि जो नई कंसेंट्रेशन है वो 50% हो जाए मिल्क की। 50% होने का मतलब ये है कि आपका वाटर जो है वो 250 ml है, तो आपका टोटल जो है 45 प्लस एक्स, ये टोटल भी कितना हो जाए? 255 ml। यानी कि टोटल जो सॉल्यूशन होगा उसमें 50% मिल्क हो जाएगा और 50% वाटर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये वाला तो इसके सेम है ही। आप क्या करोगे, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये 255 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 255 के। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 45 प्लस एक्स, इसको 255 के बराबर रखा और x का वैल्यू हो जाएगा 255 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 210। यानी आप 210 ml प्योर मिल्क को अगर ऐड करोगे तो जो नई कॉन्सेंट्रेशन बनेगी वो 50% मिल्क और 50% वाटर की बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपन इजी तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं बट ज्यादा आसान ये पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 45 ml तो आपका मिल्क है, देखो मिल्क और वाटर, और 255 ml वाटर है। तो 45 में कितना ऐड करूं कि जो नई कंसेंट्रेशन है वो 50% बन जाए, यानी 1:1 आ जाए। जब इस पोर्शन को आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो अगेन वही वाली चीज आ जाएगी और x का वैल्यू आप 210 ले लोगे। ठीक, ये आपका 32 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। 31, ये मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शन बहुत बार पूछा हुआ है। देखो दो नंबर्स का जो मीन प्रोपोर्शन होता है उसको बोला जाता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ पे बी जो है मीन प्रोपोर्शन होगा जिसका वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ ए सी। इसी को क्या बोला जाता है? मीन प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है इसको? मीन प्रोपोर्शन। जस्ट अ मिनट, इसको क्या बोला जाता है? मीन प्रोपोर्शन, है ना। तो आपको किसका मीन प्रोपोर्शन चाहिए? 2 और 8 का। तो यहाँ पे आप अंडर रूट, इसको लिख दो 2 इंटू 8, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है किसका? 0.20 0.05, इसको मल्टीप्लाई करा के अंडर रूट करा लो तो आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। मैं आपको कैलकुलेटर से बता देता हूँ, देखो कितना आएगा। 0.2 इंटू 0.05, ये आ रहा है आपका 0.01 और इसका अंडर रूट कराएंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 अंडर रूट करा के, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है A rope of length 480 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये पूरी आपकी जो रस्सी है, रोप है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 480 सेंटीमीटर और इसको डिवाइड करना है किस किस रेशो में? आपका 2, 5, ऐसे मान लो ये 5, फिर है आपका 6 और फिर ये 7। इस प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड करना है। सही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम पार्ट? ऑब्वियस ही बात है, जो मैक्सिमम पार्ट है वो 7 वाला है।
उसी की लेंथ जो है वो मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x। इस प्रोपोर्शन में आपने इसको डिवाइड किया है। इसका जो सम आएगा वो टोटल लेंथ ऑफ रूट के बराबर आएगा। 5 और 2 7 और 6 13 और 7 20x इज इक्वल टू 480। एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से डिवाइड कराएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 48/2 24 सेंटीमीटर। आपको बोला है मैक्सिमम पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 7x। तो मैक्सिमम पार्ट जो होगा, मैक्सिमम पार्ट वो हो जाएगा आपका 7x, यानी कि 7 इंटू 24 वो हो जाएगा 168 सेंटीमीटर। ये आपका मैक्सिमम पार्ट का लेंथ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर्स आर इन रेशो दिस, यानी एक नंबर ए बी सी ले लेते हैं ना, ये नंबर्स हैं और इसका रेशो है 8 11 और 30। इसको हम जनरली एक्स की टर्म्स में ऐसे लिखते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर इसका जो सम है वो ग्रेटर है सेकंड नंबर से 60। यानी सेकंड नंबर को अगर माइनस करा देंगे, ये फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो सम है ये सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, ग्रेटर है 60, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 13 प्लस 8 22। ये तो हो जाएगा 22x माइनस 11x, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 60। सही लिखा है ना, देखो सॉरी दिस इज 21, 13 और 8 21x माइनस 11, तो ये 10 ही रहेगा बेटा, 10x, और x का वैल्यू आ जाएगा 60/10 से 6, x का वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, आपसे बोला है सम ऑफ 3 नंबर्स, तो सम ऑफ 3 नंबर्स के लिए पहले तीनों को जोड़ दो, 8x प्लस 11x प्लस 13x, ये आपका बनेगा 32x, है ना, तीनों को ऐड करके यही आएगा। और आपको चाहिए x की टर्म्स में, x का वैल्यू भी दे रखा है, तो 32 इंटू 6, देखो ये कितना हो जाएगा 192, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 192। इन तीनों नंबर्स का सम जो होगा ना वो 192, और x का वैल्यू 6 इसमें रखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फिर सेकंड नंबर आ जाएगा, थर्ड नंबर, तीनों नंबर अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, है ना। आगे चलते हैं, अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन, आपको मीन प्रपोर्शन पूछा है, तो मीन प्रपोर्शन अंडर रूट ऑफ 9 और 49, तो ये हो जाएगा 9 और 49 का 3 इंटू 7 21, है ना। मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आई थिंक ये 441 आएगा। यस दिस इज 441, और 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है, तो करेक्ट आंसर 21। देखो इसको एक शॉर्टकट से भी मैं बता देता हूँ, और अच्छा शॉर्टकट है, 9 का अंडर रूट 3 होता है और 49 का अंडर रूट 7 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर आ जाएगा। सही है, ये आपका 27 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x+1 x+5 और x+19, x+1 x+5 x+19, ये आपके कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में है। इफ अगर 3 नंबर ABC आर इन कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन, अगर ये आपके कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में होते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC के बराबर। बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC। तो यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है x+5 का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी x+1 इंटू x+19। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मल्टीप्लाई कराइए, x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स और 19 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 20x और प्लस 19, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 25 ये इधर है और ये 19 है, तो आप इसको तो इधर ला सकते हो, देखो ऐसे 25 माइनस 19, तो इधर तो 6 रह जाएगा, और 20x माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 10x, तो x का वैल्यू 6/10, ये आ जाएगा आपका 0.6। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी x का वैल्यू अगर 0.6 होगा तो आपका ये कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में होगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसमें हम ऑप्शन रख के देख लें, आपकी इच्छा है ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, बट कई बार क्या होता है ऑप्शन में अगर आंसर डी हुआ ना
तो डी तक पहुंचते पहुंचते हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूं उसको अवॉइड करने की। हम सॉल्व करके ही निकाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको ये सॉल्व करके निकाला। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, वापस से सेम क्वेश्चन। आपको मीन प्रोपोर्शन चाहिए किसका? 4 का और 16 का। इसका अंडर रूट होता है 2 और 16 का होता है 4। 4 2 जा 8 आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। अब देखो प्लस माइनस अगर ऑप्शन में है तो हम प्लस माइनस 8 ही करेंगे, क्योंकि जब हम मीन प्रोपोर्शन लेते हैं ना, b इज इक्वल टू, तो ये प्लस माइनस ही होता है ना, तो प्लस माइनस 8 ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं, ऐसे मतलब जिसमें प्लस माइनस भी और प्लस भी हो। या तो आपका सिर्फ प्लस माइनस 8 होगा, ये वाला 8 नहीं होगा, या सिर्फ प्लस 8 होगा, प्लस माइनस वाला नहीं होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आंसर प्लस माइनस 8 अगर है तो ठीक है, नहीं तो 8 को टिक कर दो। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है अगर a/3, b/4 और c/7 ये तीनों इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? क्लासेस में भी बताया जाता है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। जब आपके इस तरह से मोर देन 2 इक्वल टू साइन है, तो इसको बोला जाता है प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। और इस प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को आप के बराबर मान लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, यानी कि a/3 को अगर k से कंपेयर करेंगे तो देखो a का वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 के आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू 4 के आ जाएगा और c का वैल्यू 7 के आ जाएगा। आपका जो a/b/c है वो हो जाएगा 3k/4k/7 k से k गया तो 3/4/7। ये मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, पहली बार हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो जब भी ऐसे डिवीजन में होता है आप a/b/c डायरेक्टली लिख सकते हैं 347। किसका वैल्यू पूछा है आपसे? a प्लस b प्लस c अपॉन c, तो डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 7 अपॉन c इज 7। 3 + 4 7 + 7 14/7, तो आंसर हो जाएगा 2/1 या फिर 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देखो ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार पूछा हुआ है, अभी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 है, तो उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कौन सा हो गया? 24 नंबर। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वर्क डन। देखो वर्क डन जो होता है वो होता है मैन इंटू डेज। मैन इंटू डेज यानी कितने लोगों ने कितने दिन तक काम किया, वो टोटल वर्क डन होता है। तो यहाँ पे पहले तो वर्ग जो पहला है x+2 मैन है, और उसमें नंबर ऑफ दिन जो काम करा वो x-2 करा। फिर दोबारा से जो काम किया वो x-1 मैन ने किया, और कितने दिन तक काम करा? x+1 डेज तक। इसका जो रेशो है वो दे रखा है आपको 4:5। 4:5 सही है। तो x का वैल्यू क्या होगा? आपसे क्या पूछा है? x का वैल्यू क्या होगा? हम इसको सॉल्व कराएंगे। देखो कैसे सॉल्व होगा। ऊपर जो है वो भी a प्लस बी a माइनस बी है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ये भी a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4/5 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। इसको इधर ले जाओ, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे। देखो सही है ना? हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये 20 माइनस 4 16 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? +-4। अब आप +-4 टिक करोगे या सिर्फ +4 करोगे, तो ये वाला क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे आप सिर्फ +4 करोगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसको रिजेक्ट कर दिया, ये सेलेक्ट हो गए। नंबर ऑफ मैन आपको जैसे x+2 दे रखे हैं, मान लो अगर आप -4 एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो नंबर ऑफ मैन जो है -4 + 2 से -2 मैन, ये मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, ये गलत है बिल्कुल। -2 मैन कौन से होते हैं? मैन या तो 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। नेगेटिव मैन कैसे होते हैं? ठीक है ना। तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 4। मीन प्रोपोर्शनल पूछता है तो उसमें प्लस माइनस ले लेता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीन प्रोपोर्शन ही आ गया। √2
इंटू 8, रिपीटेशन है, फिर से पूछा हुआ है, अंडर रूट ऑफ 16, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन ए। ठीक है, बताने जैसा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगेन ये भी रिपीटेशन है, आपको मीन प्रपोर्शन पूछा है 9 का और 25। हाँ, 9 का होता है 3, 25 का होता है 5, 5 3 जा 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। Two numbers are in ratio 2:7. If 9 is added to each of them, the sum becomes 1:2. देखो, ये नंबर आपका 2 है और ये 7 है, इसको 2x और 7x ले लो। दोनों के अंदर आपने क्या ऐड करा? 9 ऐड करा, तो अब जो नया रेशियो है वो आपका 1:2 हो गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व करा सकते हैं। 2 2 जा 4x प्लस 2 9 जा 18 इज इक्वल टू 7x प्लस 9। 7x माइनस 4x ये हो जाएगा 3x, और 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 9। तो x का वैल्यू 9/3 से कितना आया? 3। x का वैल्यू अगर आप 3 रख दोगे इसके अंदर, तो पहला जो नंबर आएगा देखो, वो 2x से 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6, और 7x में अगर निकालेंगे तो 7 इंटू 3 वो कितना हो जाएगा? 21। तो नंबर आ गए आपके 6 और 21। ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। ऑप्शन से सॉल्व करना है तो ऑप्शन से ऐसे हो जाएगा, आप एक एक ऑप्शन देखेंगे, इसका रेशियो जो है किसका? 6 और 21 का, 3 2 जा 3 7 जा, वो 2:7 आ रहा है। और इसके अंदर अगर मैं 9 ऐड कर दूं, यानी कि 6 में भी 9 ऐड कर दिया और इसमें भी 9 ऐड कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 30। तो ये नया रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 1:2। तो बिल्कुल सही है ये वाला, है ना? किसी से भी कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो। एक कोई फ्रैक्शन है x, उसका सेम रेशियो है किसके साथ? 1/27 के साथ, जो कि 3/11 का किसके साथ है? 5/9 के साथ, ऐसे लिखा हुआ है ये। तो देखो x का वैल्यू निकालना है, ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि 1/27 इंटू 3/11, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? x इंटू 5/9 के। अब इसके बाद यस, इसके बाद क्या करेंगे? इसमें सॉल्व कराएंगे, इस 5/9 को उधर लेके जाएंगे तो ये 9/5 हो जाएगा, है ना? x का वैल्यू हो जाएगा 1/27 इंटू 3/11 इंटू ये हो जाएगा 9/5। अब देखो, ये 3 9 जा 27, इस पूरे 27 से गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/55। 1/55 ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन टू, आपसे बोला है x² माइनस y² कॉमा x माइनस वाई, और एक थर्ड प्रोपोर्शन आप उसको t मान लो, ये चाहिए। तो अगर आपको तीन ही नंबर्स दे रखे हैं जो कि कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शन में है या प्रोपोर्शन में है, तो हम बीच वाले यानी ABC अगर प्रोपोर्शन में है तो B² बराबर AC करते हैं, अभी भी बताया था मैंने। इसमें क्या करेंगे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका x² माइनस y² इंटू टी के बराबर हो जाएगा। आपको किसका वैल्यू चाहिए? टी का वैल्यू। तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टी बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर को? x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। और ये क्या लिखा हुआ है? x² माइनस y² a² माइनस b²। क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी, ये इससे कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 0.2, 0.12, 0.3, और इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हम x मान लेते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0.12 इंटू 0.3, और फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है यानी 0.2x, वो इक्वल होगा। x का वैल्यू निकालना है 0.12 इंटू 0.3 अपॉन 0.2। इसको अगर सॉल्व कराएंगे तो देखो, मैं कैलसी से करा देता हूँ। 0.12 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2, ये हो जाएगा 0.18। ठीक है,
0.18। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 0.18, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/5 रेशो 1/x इज इक्वल टू 1/x रेशो 1/1.25। वैसे ये चारों जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये 1 अपॉन में लिखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली न्यूमरेटर में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। पहले इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 1/x इंटू 1/x किसके बराबर होगा, 1/5 इंटू 1/1.25। ये क्या हो जाएगा, 1/x² इज इक्वल टू 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 6.25 आ जाएगा। x² का वैल्यू आ गया 6.25, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2.5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.5, सही है। अगला क्वेश्चन 15 वाला आप देखो, अभी अभी हमने सॉल्व किया था इसको, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो ये वाला क्वेश्चन अपना ऑलरेडी हो चुका है, अब दोबारा नहीं करेंगे। 24 आप देख सकते हो। आगे चलते हैं 14 में देखो क्या बोला है, 4x एंड 16x³। इसका मीन प्रोपोर्शन चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कराएंगे। 4 इंटू 16 कितना होता है, 64। x इंटू एक्स की पावर 3 ये हो जाता है x की पावर 4, इसका अंडर रूट लेना है। 64 का अंडर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा, और x की पावर 4 का अंडर रूट लेते हैं तो x की पावर 2 रह जाता है। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 8x³, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था, उसी का रिपीटेशन है। तो करेक्ट आंसर 1/15। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ 19 क्वेश्चन, ये रहा है ना, 1/15 अभी अभी हमने सॉल्व किया था। तो 13 आपका डन है। चलो 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन में बोला है थर्ड प्रोपोर्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आवर 20 मिनट्स, और दूसरा है 1 आवर 40 मिनट्स, और एक आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालना चाहते हो, उसका वैल्यू आपने x ले लिया, सही है। अब पूरे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, और यहाँ पे 20 मिनट्स भी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 80 मिनट्स। फिर 1 आवर यानी कि 60 + 40 ये हो जाएगा 100 मिनट्स, और आपका जो थर्ड है वो दे रखा है x, यानी आपका जो अब आएगा ना वो मिनट्स में ही आएगा। तो इसके लिए अगर 3 आपके कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में या प्रोपोर्शन में है, तो बीच वाले का स्क्वायर, यानी बीच वाले को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, वो किसके बराबर आ जाएगा, 80 इंटू एक्स के। एक्स का वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन ये है 80। 1 0 से 1 0 गई, तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 8, ये आ रहा है 125 मिनट्स। अब ऑप्शन में देखो 125 मिनट्स नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 120 मिनट्स + 5 मिनट्स, और 120 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 2 आवर्स, 2 आवर्स और 5 मिनट। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा 2 आवर्स और 5 मिनट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही है। ये 12th वाले का आंसर है। 11th यहाँ पे लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अगर ये तीनों इक्वल है, a रेशो b रेशो c क्या होगा। देखो मैं 2 वैरायटी आपको बता देता हूँ। अगर ऐसे लिखा हुआ है a/2 b/3 और c/4, तो आप डायरेक्टली a रेशो b रेशो c यहाँ पे लिखोगे तो वो लिखोगे 2 3 4। ये तो हो गई एक अप्रोच। जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में नंबर दे रखे हैं तो आपको a रेशो b रेशो c निकालना है, सबको फ्लिप करके लिखो, रेसिप्रोकल 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अब ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट से बताता हूं पहले तुम्हें। मेथड 1, किसके नीचे नंबर लिखना है तो रेशो, ये भी रेशो, इसके नीचे नंबर लिखना है तो इसको छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 12। इसके नीचे लिखना है तो इसको छोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, और इसको छोड़ दो, 3 2 जा 6, ये आ गया आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 6 जा 2 4 जा और 2 3 जा,
तो करेक्ट आंसर 643। अब ये हुआ कैसे, M2 इसका एलसीएम वगैरह लेके अगर हम सॉल्व करें 1/2, 1/3 और 1/4, इसका जो एलसीएम है 2, 3, 4 का, वो कितना है आपका 12 आएगा। तो आप क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 12, तो वो आ जाएगा 6। 1/3 इंटू 12 वो आ जाएगा 4, और 1/4 इंटू 12 ये आ जाएगा 3। तो 643 ये इसका करेक्ट आंसर है। सही है, चलो तो दोनों तरीके से बता दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है किसका, 5, ये रुपीज में है, फिर ये भी रुपीज में है, 3.5, ये है 150 ग्राम, और ये x जो भी आएगा ग्राम में। आप ये कहोगे कि सर इसका हम निकाल सकते हैं आंसर, इसका तो यूनिट्स ही अलग अलग है। तो देखो प्रपोर्शन में फर्स्ट 2 का यूनिट अगर सेम है और लास्ट 2 का यूनिट भी सेम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। अगर यूनिट्स ही अलग है चारों का तो फिर सॉल्व नहीं होगा, है ना। इसको सॉल्व करें, रुपीज से रुपीज गया, ये कितना हो जाएगा, अच्छा x का वैल्यू निकालना है तो x हो जाएगा आपका 150 इंटू, इसको उधर लेके जाओ 3.5/5, ये ग्राम में आ जाएगा x, है ना। 150 इंटू 3.5/5, ये आ रहा है आपका 10, मतलब 105 आ रहा है ना। हाँ एक बार दोबारा से, जस्ट अ मिनट, 150 इंटू 3.5 सही है अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 105। यस, कैलकुलेटर से भी इतना आ रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 ग्राम। सही है, ये 10th वाला क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन की तरफ चलें। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट रिमाइंडर्स मे बी इन प्रोपोर्शन। अभी 17, 25, 31 और 47, इस हर नंबर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिमाइंडर्स है यानी बचे हुए नंबर से वो प्रोपोर्शन में हो जाए। एक तो तरीका ये होता है आप इसको पूरा सॉल्व करें, और दूसरा होता है आप इसको ऑप्शन से चेक करें। तो मैं फिर से वही कहूँगा, आप सॉल्व करके देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऑप्शन आप देखोगे एक एक डी तक पहुँचोगे टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कराते हैं, 17 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स और 47 माइनस एक्स। कैलकुलेटर से भी जल्दी हो जाएगा, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 17 माइनस एक्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 47 माइनस एक्स से, और 31 माइनस एक्स ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस एक्स से। मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 17 इंटू 47, कैलकुलेटर अलाउड है ही, तो 17 इंटू 47 आना है 799, माइनस 47x माइनस 17x और प्लस का एक्स स्क्वायर। 31 इंटू 25 करा दिया तो ये आ रहा है 775, माइनस 25x माइनस 31x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब देखो इन दोनों अगर x को ऐड करेंगे तो 47 और 7 कितना होता है 54, माइनस का 64 x आएगा, और ये कितना आएगा 30 और 20 50, 56x, है ना। इसको उधर ले जाते हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके ये आ रहा है, ये 799 है, ये 775 है, और इन दोनों को सॉल्व करके आ रहा है। अब इसको उधर ले जाते हैं और उसको उधर, 799 माइनस 775 इज इक्वल टू 64x माइनस 56x। ये आपका 8x रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 24। 8 से डिवाइड कराएंगे, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 आ गया, और वही अपना करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें डी ऑप्शन है ना, तो आप एक एक को चेक करोगे टाइम लग जाएगा। आप ऐसे चेक करोगे जैसे 17 है, 25 है, 31 है और 47, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करें 5, इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करें 30, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 19, और 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, अगर वो इक्वल आते हैं तो फिर वो सही होगा, नहीं आएगा फिर नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन। मैं इसको ठीक मानता हूँ, इससे कर सकते हैं अपन, है ना। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। अ नंबर इज एडेड, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है कि 7, 15,
21 और 37, इस बार आपने इसमें ऐड किया है नंबर को, तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि ये प्रपोर्शन में हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 7 + x 37 + x। अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो देखो डायरेक्टली ऐसे होता है ये। कैलकुलेटर से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 7 और 37 को, तो ये तो आएगा आपका 259 और 37 + 7 कितना होता है ये 44x + x²। इसी तरह से अगर 21 × 15 मल्टीप्लाई करेंगे 315 प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे 36x + x², x² से x² गया 44 - 36 8x और 315 - 259 ये आ रहा है आपका 56। तो x का वैल्यू 56/8 से आ जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर इसका 7 हो जाएगा। कैलकुलेशन है वो आपने करनी है, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन के आगे SUB लिखा हुआ है इसका मतलब है वो क्वेश्चन किसका है बेटा, आपका सब्जेक्टिव का है। और आगे भी कई सारे अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, ये 8th वाला क्वेश्चन था, है ना। अभी आप देखो 7th और फिर 6th वाला फिर से सब्जेक्टिव आएगा, 6 है 5 है और 1 2 3 भी है। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, अगर आप 2 - x 3 - x 5 - x और 7 - x को प्रपोर्शन में देखना चाहते हो तो x का वैल्यू क्या होगा? फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 3 - x 5 - x इज इक्वल टू 2 - x और 7 - x। 5 3 जा 15 -5x और -3x माइनस का 8x और प्लस x² इज इक्वल टू 7 2 जा 14 -7 और -2 माइनस का 9x प्लस x², x² से x² गया, ये हो जाएगा 15 - 14 यानी 1 और वो 9x - 8x माइनस का x, तो -x बराबर 1 है, x का वैल्यू हो जाएगा -1। आप ऑप्शंस रख के भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं यही सजेस्ट करूंगा, है ना। चलो 6 क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जो है वो आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैसे होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर विच इज एट 30 रुपीज पर केजी मिक्स्ड विद शुगर ऑफ 35। एक अच्छी शुगर है 35 रुपीज पर केजी वाली और एक थोड़ी सी इंफीरियर क्वालिटी की है 30 रुपीज पर केजी वाले, उन दोनों को मिक्स करा और मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर जो प्रोड्यूस होगा उसका हमें वैल्यू पता नहीं है, तो पहले तो हम उसका वैल्यू पता करें। लेकिन जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है एक्स, उसको जब हम 25% प्रॉफिट पे सेल आउट करते हैं तो वो 40 रुपीज का बिकता है, ठीक है ना। कितने का बिकता है वो? मेकिंग अ प्रॉफिट व्हेन सोल्ड एट 40 रुपीज पर केजी, तो आपको 25% प्रॉफिट होता है। तो बोले कैसे? देखो सीपी आपको पता नहीं है, वो एक्स के बराबर है, सेलिंग प्राइस आपको पता है 40 रुपीज है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है 25% है। तो जो सीपी का फॉर्मूला होता है वो होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा 100 और 100 प्लस 25 125, सेलिंग प्राइस 40 है। 100 × 40 4000/125 कराएंगे बेटा, ये 32 आएगा, यानी 32 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो ये हो जाएगा आपका 32 सॉल्व करने के बाद। अब ये दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया है ये आपको निकालना है, तो इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। 1-2 क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं और वहां पे भी ऐसे सॉल्व होगा। ये क्या हुआ, इसको इधर और इसको इधर 35 - 32 करेंगे तो कितना आएगा, ये 35 - 32 करेंगे 3 और 32 - 30 करेंगे आ जाएगा 2, यानी किस रेशियो में मिक्स करेंगे 3:2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, एलिगेशन मिक्सचर्स और एलिगेशन डीलर मिक्स, और ये भी क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना। आपका 5th वाला क्वेश्चन और 6th वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो वो कुछ इस तरह से पूछ सकता है, इसका आप ध्यान रखिए, पूछ सकता है ना। मतलब प्रोपोर्शन अपने सिलेबस में है तो उसमें मीन प्रोपोर्शन पूछता है या कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन जैसा कुछ पूछता है।
इसके पूछने के भी चांसेस है, पूछ सकता है ना? तो आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग जब अपन ने करी थी, दिसंबर 24 का क्वेश्चन किया था, उसमें मिल्क वाला क्वेश्चन आया था कि उसकी मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन 50% बनानी है, तो उसको किस रेशो में मिक्स करना चाहिए। तो ध्यान रखो, बस ये है। अ डीलर मिक्स टू वेराइटी ऑफ टी, एक की जो कॉस्ट है वो है 1200 और एक की है 2500, सच दैट ही कैन गेन 20% बाय सेलिंग। इस बार वापस से देखो, आपको सेलिंग प्राइस 1800 दे रखी है और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपको 20%। सीपी निकालना है तो सीपी होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। यहाँ पे लिखा आपने 100, 100 प्लस 20, 120 और सेलिंग प्राइस है आपकी 1800। सॉल्व कराएं, 1800 इंटू 100/120, तो ये आ रहा है 1500, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बेटा, 1500। तो इन दोनों को मिक्स करने पर 1500 का बनता है। किस रेशो में मिक्स करेंगे, इसमें से इसको माइनस कराया तो आ जाएगा 1000, 2500 माइनस 1500 एंड दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा आपका 300। 20 से 20 गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 10:3। ये इस रेशो में मिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव का 5th क्वेश्चन है। चलो 4th वाला ऑब्जेक्टिव का ही है। x इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, यानी x-2 और x+6, इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है ना, वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अंडर रूट लेके स्क्वायर करा देते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x प्लस का 6x और माइनस का 12, ये कितना हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 12 उधर ले जाओ 12, x का वैल्यू बेटा आ जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि x का वैल्यू 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये मिक्सचर्स और एलिगेशन का क्वेश्चन है, डीलर और सब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन आप ध्यान दें, इसमें ये सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस अगर अपन बनाए तो कुछ इस तरह से हो सकता है, ये है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अ डीलर मिक्सेस 2 वैरायटी ऑफ टी, एक का है 100, एक का है 160, और किस रेशो में मिक्स करा है, 5:1 में, ये नहीं पता, ये आपको 5 और ये 1 में मिक्स किया है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है, अगर ये 5:1 में मिक्स करा है तो ये वाली प्राइस कितनी है, ये कॉस्ट प्राइस आनी चाहिए, है ना। मीन प्राइस, इसको बोलते हैं मीन प्राइस, मीन, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ते हैं कंबाइन मीन। फॉर्मूला क्या होता है, जो रेशियो दे रखा है उसको इससे मल्टीप्लाई कराया, प्लस ये रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कराया, और टोटल रेशियो यानी 5+1। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 500 प्लस 160 अपॉन 6, 660 अपॉन 6 आएगा, ये आ जाएगा 110। 110 क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, यानी कि 100 और 160 को अगर 110 में रखे तो 5:1 में मिक्स करना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट प्राइस 110 आ गई मिक्सचर की। आपने कितने में बेचा है इसको, 120 में, और कितना किलो बेचा है, 6 kg। यहाँ पे लिखते हैं हम पर केजी प्रॉफिट, वो हो जाएगा 120 माइनस 110, तो वो कितना हो जाएगा 10 रुपए। तो आपका 6 kg जो प्रॉफिट होगा, 6 किलोग्राम का जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 6 इंटू 10, यानी कि 60 रुपीज। सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर। ये क्वेश्चन भी आपका सब्जेक्टिव में पूछा होगा, और इससे पहले वाला जो फर्स्ट आएगा वो भी, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा इसको भी समझ लो। देखो मिक्सचर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिल्क वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में करवाया था आपको, दिसंबर 24 में पूछा हुआ है, तो स्किप नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन तो करने ही चाहिए अपने को, है ना। यहाँ पे आपको एक लिक्विड मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर जो वाटर है वो 20% है, और अदर कितना हो जाएगा 80%, ये अदर हो जाएगा, ये वाटर है। सही है, हमें सिर्फ वाटर से मतलब है फिलहाल, बोले 20% वाटर है। तो अगर टोटल 100 है, मैं इसको लिखूं टोटल 100 है, तो वाटर कितना है उसमें 20 है। सही है, इसको जब डिवाइड कराएंगे वाटर टोटल में कितना है 20%, ऐसे ही तो लिखेंगे।
तो इसका रेशो कितना आ गया देखो 1:5 यानी 21 जा और 25 जा। आपके पास अभी टोटल क्वांटिटी नहीं है, आपने 100 अज्यूम लिया है ना, तो इसको आप बोल सकते हो ये x/5 है, x/5 है। ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है x/5 अगर टोटल x लीटर है तो। अगर टोटल फर्स्ट वाला जो मिक्सचर है वो x लीटर है तो आपका जो वाटर है वो x/5 हो जाएगा। सेकंड में देखो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट लिक्विड हो गया। सेकंड जो लिक्विड है उसके अंदर वाटर और टोटल वो आपका 25 और 100 है, तो ये हो जाएगा 1:4। इसको ले लेते हैं y/4। बोले ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हमें दूसरे वाले लिक्विड की पूरी वो नहीं पता ना क्वांटिटी कितनी है, हम y मान लेते हैं तो y/4 उसके अंदर वाटर हो जाएगा। अब इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स किया गया किस रेशो में? 5:3 में, ठीक है ना। इसको x/5 को और y/4 को मिक्स करा किसमें? 5:3 में। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। जो फाइनल मिक्सचर होगा, है ना, फाइनल मिक्सचर होगा उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आपको x/y पूछा है ना। तो आप इसमें देखो क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x/5y। ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे कैसे? इस 5 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5 × 5 और ये 3 के साथ इस 4 को इधर ले जाओ तो x/y कितना आ जाएगा आपका? 25:12। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, करो इसको भी प्रैक्टिस आप। और लास्ट क्वेश्चन जो प्रोपोर्शन का वो भी सब्जेक्टिव में पूछा होगा, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव में। एक शॉर्टकट में आपको लिख देता हूं जो जनरली मैं क्लास में भी बताता हूं। अगर आपका क्वेश्चन प्रोपोर्शन का है, जैसे ये वाला क्वेश्चन की हम कैसे पहचान करेंगे ये क्वेश्चन प्रोपोर्शन का है, 2 बार इक्वल टू साइन आ रहा है। और दूसरा, ये आइडेंटिटी होती है किसी भी क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन का है और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स फॉलो साइक्लिक ऑर्डर। अगर वेरिएबल्स फॉलो करते हैं साइक्लिक ऑर्डर को, वेरिएबल्स अगर फॉलो करते हैं साइक्लिक ऑर्डर को, ठीक है, तो जो आंसर है वो हमेशा प्रोपोर्शन में कितना आ जाएगा? 0 आएगा भाई। इसको हम याद रख सकते हैं। बोले साइक्लिक ऑर्डर बता दो। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी भी और एक्स वाई जेड भी है। मैं बताता हूँ देखो, ऐसे फॉलो होता है ये साइक्लिक ऑर्डर। एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है। यहाँ पे अगर ए बी सी की बात करें, बी और सी आ रहे हैं तो फिर सी और ए आएगा, फिर ए और बी आएगा। यहाँ पे भी ऑर्डर चल रहा है, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, ठीक है ना। पूरा जो साइकिल है ना वो कंप्लीट हो रहा है, तो आंसर 0 आएगा। ये तो मैंने बता दिया शॉर्टकट से। सॉल्यूशन जो है वो भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन करना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए ना। अभी तो आपका जैसे एग्जाम जब भी दोगे आप, तो उससे पहले हम इसकी तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। तो देख लो एक बार, x/b+c इज इक्वल टू y/c+a इज इक्वल टू z/a+b। इसको हम किसके बराबर मानते हैं? जनरली के। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा k इंटू b+c। सेकेंड को और इसको कंपेयर करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा k इंटू c+a। सही है। और z का वैल्यू कितना आएगा? k इंटू a+b, यही आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपको देखो किसका वैल्यू पूछा है, b-c x-a, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज रखते हैं। b-c ये वाला चाहिए, ये तो एज इट इज रहेगा। और x का वैल्यू हम ये रखेंगे, इसको ओपन कर ले या k बाहर ही रहने देते हैं, k तो बाहर ही रहेगा। इसको कैसे लिखें हम? x की जगह लिखना है ना, हाँ, तो x की जगह लिखते हैं kb प्लस kc और माइनस a। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम इसको बाद में सॉल्व करा लेंगे। देखो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। प्लस वो हो जाएगा c माइनस a, y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू क्या है? kc प्लस ka और माइनस का b प्लस a माइनस b। z का वैल्यू क्या है यहाँ पे?
के ए प्लस के बी माइनस सी, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें देखो टर्म जो आएगी ना, वो 3 दूनी 6, 18 टर्म्स आएगी। 6 इसमें आएगी, 6 इसमें, 6 इसमें, और सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। करके देखते हैं। पहले बी को मल्टीप्लाई कराया इससे, फिर इससे, फिर इससे। बी को अगर इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे, तो एक एक करके देख रहा हूं मैं ना। के बी स्क्वायर ये हो गया, प्लस के बी सी माइनस ए बी। सी को मल्टीप्लाई कराएंगे एक एक करके इस तरह से, तो ये हो जाएगा माइनस का के बी सी और माइनस का के सी स्क्वायर प्लस का ए सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सी मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस ये हो जाएगा के ए सी, सॉरी के सी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा के ए सी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा माइनस का के ए सी माइनस के ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। 12 टर्म हो गई, लास्ट 6 टर्म और लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका प्लस के ए स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस ए सी माइनस के ए सी माइनस के बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखो सारी टर्म्स कैसे कैंसिल आउट होगी। सबसे पहले देखो, ये के बी सी जो है प्लस का है, ये माइनस का है। के बी सी और के बी सी प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये प्लस का के बी स्क्वायर है, ये माइनस के बी स्क्वायर से कैंसिल आउट। अब आपका बचता है माइनस ए बी, ढूंढो प्लस का ए बी भी होगा। प्लस का ए बी ये रहा, ये प्लस का ए बी जो है माइनस के बी से गया। माइनस का के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर से गया। प्लस का ए सी ढूंढो, माइनस का ए सी कहाँ है, ये रहा। माइनस का ए सी और प्लस का ए सी भी गया। यहां तक देखो सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। प्लस का के ए सी इससे कैंसिल आउट, माइनस का बी सी प्लस के बी सी से कैंसिल आउट, माइनस का के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और के ए बी प्लस का है, और एक सेकंड, के ए बी प्लस का है, तो कुछ के ए बी प्लस का है, और यहाँ पे आएगा के ए स्क्वायर। के ए बी सही है, और ये माइनस का के ए बी आएगा ना, ये वाला, ये माइनस का के ए बी आएगा। कैसे? माइनस का के ए बी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, ये वाली टर्म थोड़ी सी अपन ने गलत लिख दी, प्लस का माइनस से। अल्टीमेटली सारी टर्म्स आपकी जीरो हो जाएगी, और नेट आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? लेकिन आपको ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, आप ये शॉर्टकट ध्यान रखना। अगर आपका क्वेश्चन प्रोपोर्शन का है और साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, तो आंसर प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में हमेशा 0 आएगा। ठीक है, इसको आप रिवाइज करो। थैंक यू सो मच।